आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का आगाज करेंगे। साइंस से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी जरीदे नेचर में शाये एक जायजे में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत 2011 और 2020 के दरमियान सालाना 60 से 70 हजार नौज़ायदा बच्चों की अमवात को रोका जा सका है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाले अपने 40 सरकर्दा रहनुमाओं के नामों का ऐलान किया है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में सैलाब की वजह से 1,80,000 हेक्टेयर अराजी में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे 2 लाख किसान मुतासिर हुए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ब्रुनाई और सिंगापुर का दौरा मशरकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी में एक नुमाया कदम है। और कपिल परमार ने जूडो में भारत के लिए अव्वलीन पैरालंपिक तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के शहर सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का आगाज करेंगे। इस पहल के अलावा जल शक्ति अभियान, बारिश के पानी को बचाकर रखने की मुहिम भी जारी है, जिससे तवील मुद्दत के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की खातिर इश्तराक पर मबनी पानी के बंदोबस्त से मुताल्लिक जनाब मोदी के नजरिए को तक़वियत मिलती है। मज़कूरा पहल का मकसद बारिश के पानी को बचाकर रखने के ज़ख़ीरों पर अमल दरामद के लिए गुजरात में लोगों, मुकामी इदारों, सनतों और मुताल्लिक़ अफराद को तैयार करना है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात सरकार के सरकर्दा रोल के साथ जल संचय पहल की कामयाबी के बाद जल शक्ति महकमे की वजारत गुजरात सरकार के इश्तराक से रियासत में जल संचय जन भागीदारी पहल का आगाज कर रही है। मज़कूरा पहल के तहत बारिश के पानी को बचाकर रखने में लोग, मकामी इदारे, सनतें और दीगर मुताल्लिक़ा अफराद शामिल होंगे ताकि मुस्तक़बिल में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत गुजरात में इज्तिमाई साझेदारी के साथ बारिश के पानी को बचाकर रखने के तकरीबन 24,800 ज़ख़ायर तामीर किए जा रहे हैं। उधर जल शक्ति महकमे के मरकजी वजीर CR पाटिल और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल सूरत शहर से इस पहल का आगाज करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। साइंस से मुतालिक एक सरकर्दा बैनुल-अक़वामी जरीदे नेचर में शाये एक जायजे में कहा गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन से भारत में 2011 और 2020 के दरमियान सालाना तकरीबन 60,000 से लेकर 70,000 नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने में मदद मिली है। मुख्तलिफ इदारों के तहकीककारों ने भारत में स्वच्छ भारत मिशन और 5 साल से कम उम्र के नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात के दरमियान ताल्लुक का पता लगाने के लिए एक इब्तदाई नौयत का तजर्बाती मुतालिया किया था। इन इदारों में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन इदारों ने 2011 और 2020 के दरमियान मुल्क की 35 रियासतों के 640 जिलों में नौज़ायदा बच्चों की अमवात और 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात से मुताल्लिक आदादोशुमार का जायजा लिया। इसमें कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन के बाद साबिका बरसों के मुकाबले नौज़ायदा बच्चों और दीगर बच्चों की शरह अमवात में तेजी के साथ कमी आई है। मकाले की मुसन्निफा सोयरा गुने ने कहा है कि उनके मुताले से इस बात की तस्दीक हुई है कि पानी और सफाई सुथराई के बेहतर हालात की बदौलत खासतौर पर भारत जैसे मुल्कों में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात कम हो सकती है, जहां खुले में रफ़े हाजत का तरीका बहुत ज्यादा था। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि मज़कूरा तहकीक में स्वच्छ भारत मिशन जैसी कोशिश के असर को उजागर किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि नौज़ायदा बच्चों और दीगर बच्चों की शरह अमवात कम करने में मुनासिब बैतुल खला की फराहमी का एक अहम रोल है। वजीर आजम ने कहा कि सफाई सुथराई के सही तरीके से सेहत आम्मा के लिए एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है और उन्हें इस बात पर खुशी है कि भारत ने इस सिलसिले में सरकर्दा रोल अदा
کیا ہے۔ شہری علاقوں میں کھلے میں رفع حاجت کے سلسلے کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے 2014 میں سوچھ بھارت مشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے چناو مہم میں حصہ لینے والے اپنے 40 سرکردہ رہنماؤں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بی جے پی صدر جے پی نڈا اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت اس مہینے کی 25 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے کئی دیگر سرکردہ لیڈر بھی پارٹی کی چناو مہم میں شامل ہوں گے۔ ان میں مرکزی وزیر نتن گڈکری، منوہر لال کھٹر، جی کشن ریڈی، جتیندر سنگھ اور شیوراج سنگھ چوہان شامل ہیں۔ 90 ارکان پر مشتمل جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات 3 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کی پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی۔ اس کے بعد 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ جموں کشمیر میں 6 ضلعوں کے 26 اسمبلی حلقوں میں 310 امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کیے ہیں، جہاں دوسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ 25 ستمبر کو دوسرے مرحلے کے تحت ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن تھا۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے کل 310 امیدواروں نے 329 نامزدگی پرچے داخل کیے ہیں۔ سری نگر ضلع سے کل 112 امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کیے ہیں۔ بڈگام سے 68، راجوری سے 47، پنچ سے 35، جبکہ ریاسی اور گاندربل اضلاع سے 24 امیدواروں نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے ہیں۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق آندھرا پردیش میں سیلاب سے 1,80,000 ہیکٹیئر اراضی میں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ کسان متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر پھولوں اور ہلدی کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ جناب چوہان سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے 2 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ زراعت کے وزیر نے نقصانات کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد مرکزی سرکار کی طرف سے ان دونوں ریاستوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ NDRF کی ٹیمیں اور محکمہ زراعت کے اہلکار نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ بنانا کا جو پلانٹیشن تھا، پھولوں کی یہاں کھیتی ہوتی ہے، ہلدی، ساری کراپس کو بھی نقصان ہوا ہے، اور جو پرارمبھک انومان ہے کراپس کا وہ بھی 1.8 لاکھ ہیکٹر میں ہوا ہے۔ لگ بھگ 2 لاکھ کسان پربھاوت ہوئے، لیکن چھتی کے آکلن کے لیے ہمارے گृہ منتری امت شاہ جی نے NDRF کی ٹیم بھیجی ہے۔ نقصان کا آکلن پرارمبھ کر دیا گیا ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکزی سرکار معمول کے حالات بحال کرنے اور فصلوں نیز گھر کے سامان کو نقصان پہنچنے کے تناظر میں معاوضہ فراہم کرنے میں معاونت کرے گی۔ آندھرا پردیش میں وزیر موصوف نے وجے واڑہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا اور دریائے کرشنا کے نزدیک واقع کھیتوں کو ہونے والے نقصان اور پرکاسم بیراج ڈیم کا معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر نے جگکمپوڈی کے مقام پر پانی میں اتر کر کسانوں اور مقامی باشندوں سے بات کی۔ انہوں نے NDRF کی ٹیموں اور اہلکاروں کے ساتھ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ جناب شیوراج سنگھ چوہان آج سیلاب سے متاثرہ کھمم ضلع اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شدید بارش اور سیلاب کے مد نظر مرکزی وزارت خزانہ نے سرکاری ملکیت کی بیمہ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بھرپور مدد کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت نے کہا ہے کہ بیمہ کمپنیوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خصوصی کیمپوں کا انعقاد کر کے اور دعووں کو نمٹانے کے عمل کو سہل بنا کر متعلقہ دعووں کو تیزی کے ساتھ نمٹائیں۔ بیمہ کمپنیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان نوڈل افسروں کے ناموں اور رابطہ نمبروں کو وسیع پیمانے پر مشتہر کریں جن سے پالیسی رکھنے والے افراد رجوع کر سکیں۔ خزانے کی وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار نے قدرتی آفت سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ انہیں جلد سے جلد ضروری امداد مل جائے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے برونائی اور سنگاپور کے دورے کو مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके ये दौरे दोनों जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के साथ सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्रुनाई दौरे में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि भारत ब्रुनाई ताल्लुकात को बढ़ती हुई शराकतदारी तक वुसअत दी गई। ये ऐसे वक्त हुआ है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती रिश्तों के 40 साल मुकम्मल होने का तारीखी मौका है। सिंगापुर के दौरे के तहत दो तरफा ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वुसअत दी गई, जिससे इश्तराक के एक नए दौर का आगाज होगा। जनाब मोदी ने सिंगापुर के दौरे के तहत सेमी कंडक्टर के एक टेस्टिंग सेंटर का भी दौरा किया, जिससे शराकतदारी में टेक्नोलॉजी और इख्तरा की बढ़ती अहमियत की अक्कासी होती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन जंग के सिलसिले में इम्कानी अमन बातचीत में सालिस का रोल अदा कर सकते हैं। मशरकी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन के रहनुमा यूक्रेन में सूरत हाल की खातिर संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। जनाब पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के हवाले से भारत, चीन और ब्राजील के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, क्योंकि ये मुमालिक जंग से मुतालिक सभी मामलात के हल के लिए संजीदा है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में कल भारत के कपिल परमार ने मर्दों के J1 60 किलोग्राम पैरा जूडो मुकाबले में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को 10-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। ये जूडो में भारत का अब तक का पहला पैरालंपिक्स तमगा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कपिल परमार को उनके तारीखी मेडल पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि कपिल ने मुश्किल हालात को अबूर किया और पैरालंपिक्स में जूडो में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी कपिल को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब धनखड़ ने कहा कि ये अज़्म और हुनर के साथ साथ संजीदा कोशिशों का नतीजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कपिल परमार को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि ये खेल में एक बहुत यादगार कारकर्दगी है और एक खास तमगा है। भारत इस वक्त तमगों की फहरिस्त में 25 तमगों के साथ 16वें मुकाम पर है। भारत ने अब तक सोने के 5, चांदी के 9 और कांसे के 11 तमगे जीते हैं। आज पैरालंपिक्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 4-5 रोज के दौरान मुल्क के मगरबी और वस्ती हिस्सों में औसत से शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि इस माह की 11 तारीख तक छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं शदीद बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत कई अखबारों ने भारत और सिंगापुर के दरमियान 4 मुआहिदों पर दस्तखत होने की खबर को पेश करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि सिंगापुर हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए तहरीक का बायस है। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि वजीर आजम ने सिंगापुर की सेमी कंडक्टर कंपनी AEM का दौरा किया। इसी अखबार ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि मुसल्लह अफवाज गैर मुतवक्के और चैलेंज भरे हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। भारत सऊदी अरब की दिफाई ताउन की मुश्तरका कमेटी की 6ठी मीटिंग मुनक्किद की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर असातिज़ा को नेशनल टीचर अवार्ड से सरफराज किया। इस खबर को सभी अखबारों ने पेश किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का आगाज करेंगे। साइंस से मुतालिक बैनुल-अक़वामी जरीदे नेचर में शाये एक जायजे में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत 2011 और 2020 के दरमियान सालाना 60 से 70 हजार नौज़ायदा बच्चों की अमवात को रोका जा सका है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाले अपने 40 सरकर्दा रहनुमाओं के नामों का ऐलान किया है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में सैलाब की वजह से 1,80,000 हेक्टेयर अराजी में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे 2 लाख किसान मुतासिर हुए हैं। और कपिल परमार ने जूडो में भारत के लिए अव्वलीन पैरालंपिक तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।